साल 2008 में हुए महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब भगवा आतंकवाद पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस फैसले के बाद जहां एक और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा लगातार विवादित बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पहली बार साल 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर आज तक इस पर काफी बहस हुई, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो विपक्षी नेता बैकफुट पर नजर आए। लेकिन उनकी मानसिकता और बयानबाजी का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस पर एक और विवादित बयान दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों के लिए भगवा शब्द का प्रयोग न करके सनातन या हिंदुत्ववादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौहान के अनुसार कोई भी धर्म आतंकवादी नहीं होता, लेकिन नाथूराम गोडसे की विचारधारा संघ की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समय संघ पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने यह भी साफ किया कि चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था, लेकिन मैं और मेरी पार्टी उस शब्द से सहमत नहीं थे और आज भी नहीं है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा आतंकवाद की बजाय सनातनी या हिंदू आतंकवादी कहा जाए ना चाहिए, क्योंकि भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज था। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट पर आए एनआईए कोर्ट के फैसले पर मीडिया से बातचीत की थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद शब्द भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं करने की बात कहते हुए कहा था कि इसका इस्तेमाल न करें, लेकिन जब मालेगांव जैसी घटनाओं का उल्लेख या वर्णन करना चाहे तो भगवा आतंकवाद के बजाय हिंदू कट्टरपंथी या हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करें। वहीं चौहान के बयान के खिलाफ शनिवार को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसैनिक ने नारेबाजी भी की। हालांकि इस बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सनातनी आतंकवाद का जिक्र किया है। जी हां, शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि आव्हाड पहले भी सनातन धर्म को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद हो चुका है। इससे पहले आव्हाड ने कहा था कि सनातन धर्म रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा देता है। आव्हाड ने शनिवार को कहा कि सनातन धर्म की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया गया और छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम करने के लिए भी सनातन धर्म जिम्मेदार है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और गंदगी फेंकी। इसी सनातन धर्म ने शाहू महाराज की हत्या की साजिश रची। इसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पानी पीने या स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी। अम्बेडकर ने सनातन धर्म का विरोध किया, मनुस्मृति को जलाया और उनकी परंपराओं को नकारा। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि लोगों को सनातन धर्म और उसकी विचारधाराओं को विकृत कहने से संकोच नहीं करना चाहिए। वहीं एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि एनसीपी एसपी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि शरद पवार के गुट के नेता का बयान शास्त्रों के अधूरे अध्ययन पर आधारित है। क्या आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? क्या अब आप अपनी राजनीति के लिए ऐसा करेंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितेंद्र आव्हाड केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रविवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सनातन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो हमारा देश मनुस्मृति का पालन कर रहा होता और महिलाओं का एकमात्र काम बच्चों को जन्म देना और मर जाना होता। एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उनकी जाति के आधार पर किसने रोका? संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किसने किया? शाहू महाराज की हत्या किसने की? ये सनातनी आतंकवादी थे। और सनातन देखो, ऐसा है, मैंने बात की है सनातन के बारे में। सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी, जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूची, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्खुओं को, जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया?
शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़वा देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला, क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। जब फूले साहब धर्म व्यवस्था के खिलाफ बात करने लगे, अपनी पत्नी को निकाला बाहर और कहा कि औरतों को पढ़ाओ, तब वो दोनों को मारने का काम किसने किया? वो सनातनी दहशतवादी थे। शाहू महाराज जिस व्यवस्था के खिलाफ बात किए, तब उनको मारने का काम किसने किया? उनको बदनाम करने का काम किसने किया? सनातनी दहशतवादियों ने किया। एक अच्छा हुआ कि एक महामानव आया, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। उन्होंने समाज को बताया, देखो ये मनुस्मृति में क्या कहा है कि तुम्हारी माँ एक औरत, इसका खाली उपभोग लीजिए, उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध रखिए, बाकी उसकी कोई औकात नहीं है। क्या हम मानते हैं इसको? माँ होती है, परमेश्वर की जगह पे मानते हैं हम उसको। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। ये संविधान क्यों आया? ये संविधान नहीं होता तो मनुस्मृति होती, और मनुस्मृति होती तो मेरी माँ आज भी घर के अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करती और मर जाती। हम मान ही नहीं सकते इसको। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश, दाभोलकर, किसने मारा? क्यों मारा? क्या दोष था उनका? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम पूछेंगे। क्या होगा? हमको गोली मारेंगे, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? मौत अंतिम सत्य है। मौत के को घबरा कर अगर अपने लफ्ज मुंह में दबा के रखेंगे तो हम काय के गांधी और अंबेडकर क्या नहीं आए? अब तो ठीक है ना, हम आज नहीं बात कर रहे, हम आज नहीं बात कर रहे। मैं जब से राजनीति में हूं तब से इस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूं, तब से इस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूं। हम हिंदू हैं, हमें अभिमान है हमारे धर्म पे। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व मेरा संसार है, मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है। उस विचारधारा को मानने वाले हैं। ऊंच नीच, दलित दलितेतर, नीचा निचड़ा पिछड़ा, ऊपर, ये नहीं मानते। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। आज भी वही व्यवस्था की पकड़ इस राज्य व्यवस्था में है, और उसका हमें दुख है कि इतने सालों के बाद भी ये जो मानसिकता है उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे। सर, सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई यूं ही जारी रहेगी? हम लड़ते ही आ रहे हैं। उन विचारधारों के खिलाफ अगर तुकाराम महाराज लड़े, हम यही कहते हैं ना, हमारी लड़ाई तुकाराम के साथ, तुकाराम है, तुकाराम के बराबर हम है। हमारी लड़ाई नथुराम के साथ है। नथुराम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, उस विचारधारा के खिलाफ है। हम तुकाराम महाराज के साथ है।